भाई, अब जमाना बदल गया है। आज की लड़कियां सिर्फ अच्छे लड़के को पसंद नहीं करती, वो उस लड़के की तरफ खिंचती है जिसके पास ऑप्शन हो, जो थोड़ा रहस्यमय हो और जिसका आत्मसम्मान इतना मजबूत हो कि अगर कोई उसे हल्के में ले तो वो बिना कुछ कहे वहां से निकल जाए। अगर तू आज भी ये सोच रहा है कि मैं अच्छा बनूंगा, सब कुछ दूंगा, कुछ भी नहीं छुपाऊंगा और वो हमेशा मेरे साथ रहेगी, तो एक दिन तेरा दिल टूट सकता है। क्योंकि हर लड़की के अंदर एक प्राकृतिक झुकाव, हाइपरगैमी होता है। वो उसी लड़के की तरफ खिंचती है जो या तो उससे बेहतर हो या फिर उसे और बेहतर बना दे। और हां, इसका मतलब ये नहीं कि तुझे झूठ बोलना है या गेम खेलना है या किसी को नीचा दिखाना है। इसका असली मतलब ये है, तू खुद में इतना स्ट्रॉन्ग, इंटरेस्टिंग और डिग्निटी वाला बन जा कि कोई भी लड़की तुझे छोड़ने से पहले 100 बार सोचे। तो अब शुरू करते हैं 20 ऐसे साइकोलॉजिकल और प्रैक्टिकल तरीके जो एक आम लड़के को इतना बेहतर बना सकते हैं कि वो ना सिर्फ हाइपरगैमी को हैंडल कर पाए, बल्कि लड़कियों के दिमाग और दिल में परमानेंट जगह बना सके। एक, सिर्फ आराम मत दो, थोड़ा रहस्यमय तनाव भी जरूरी है, तभी उसकी नजर तुझ पर टिकी रहेगी। देख भाई, इंसानी दिमाग बड़ी अजीब चीज है। जो चीज बहुत आसान हो, बहुत जल्दी मिल जाए या बार बार एक जैसी हो, दिमाग उसे नजरअंदाज करने लगता है। और यही बात अट्रैक्शन में भी होती है। अगर तू हर समय उसकी बात मानता रहे, उसके मूड के हिसाब से खुद को ढालता रहे, हर बार हाँ करता रहे, तो वो तुझे बैकग्राउंड म्यूजिक समझने लगेगी। यानी तू रहेगा पर महसूस नहीं होगा। अब बात आती है तनाव की, पर ये कोई झगड़े वाला तनाव नहीं है। ये वो छोटा सा मनोवैज्ञानिक झटका है जो इंसान का ध्यान वापस खींच लाता है। इसे बिहेवियरल साइकोलॉजी में कहते हैं टेंशन क्रिएट्स फोकस, यानी जब सब कुछ स्मूथ चल रहा हो और अचानक कुछ अलग होता है, दिमाग वही टिक जाता है। अब असली उदाहरण सुन। मान ले लड़की थोड़ा पैसिव एग्रेसिव हो रही है, जैसे बातों में ताने दे रही है, मूड बना रही है, लेकिन खुलकर कुछ बोल नहीं रही। अब आम लड़का या तो चुप रहेगा या फिर बहस करेगा, पर एक फ्रेम में रहने वाला मर्द क्या करेगा? वो बस कामली बोलेगा, आज कुछ अजीब लग रहा है, मैं थोड़ा टहल के आता हूं। जब मन करे खुलकर बात करने का, तब बताना, बस इस एक लाइन से तू पैटर्न तोड़ देता है। जो वो उम्मीद कर रही थी, बहस, सफाई, गिल्टी फेस, वो कुछ नहीं मिला। और यहीं पर उसका दिमाग दोबारा एक्टिव हो जाता है। वो सोचती है, अरे ये तो अलग है, ये लड़का मेरी बातों से डगमगाता नहीं। ये खुद डिसाइड करता है कि उसे कब बात करनी है, यानी तू उसके लिए प्रिडिक्टेबल कंफर्ट नहीं बना, तू उसके लिए इंट्रिग्यूइंग मिस्ट्री बन गया। साइकोलॉजिकल बात समझ, कंफर्ट अकेला कभी भी अट्रैक्शन को टिकाकर नहीं रख सकता। शुरू में भले ही उसे अच्छा लगे कि तू हर वक्त मौजूद है, पर धीरे धीरे उसका दिमाग तुझे गारंटीड समझने लगता है। जब कोई चीज गारंटीड हो जाती है, उसमें कोई उत्सुकता, क्यूरियोसिटी नहीं बचती। सीधा नियम याद रख, हमेशा इतना आसान मत बन जा कि तुझे नजरअंदाज करना आसान हो जाए। अपना दिमाग शांत रख, पर जरूरत पड़ने पर खुद के लिए स्पेस लेना सीख। ऐसे नहीं कि तू गेम खेले, बस ये याद रख, कभी कभी तू जो न बोले वही सबसे ज्यादा असर करता है। दो तारीफ मांगने की जरूरत नहीं, अपनी मौजूदगी इतनी मजबूत बना कि लोग खुद चर्चा करे। देख भाई, जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हर किसी से अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं, और दूसरे वो जिनकी मौजूदगी ही इतनी दमदार होती है कि लोग बिना बोले ही उनके बारे में बात करने लगते हैं। अब ध्यान से समझ, तू अगर बार बार उससे ये कहे कि
देख मैं कितना अच्छा हूं, तूने नोटिस नहीं किया तो तू उसे मजबूर कर रहा है कि वो तुझे महत्व दे। और जहां मजबूरी होती है वहां आकर्षण नहीं टिकता। लेकिन जब तू बिना बोले चुपचाप अपने आप को बेहतर बना रहा होता है और बाकी लोग तुझे देखकर खुद तारीफ करने लगते हैं, तेरा नाम उसके कानों में दूसरों की जुबान से आता है, तो वहां से उसकी सोच बदलनी शुरू होती है। जब वो देखती है कि तेरे आसपास की लड़कियां तुझे नोटिस कर रही है, तेरे काम की तारीफ हो रही है, तेरी मौजूदगी को लोग इज्जत दे रहे हैं, तो उसका मन कहता है शायद मैं इसे हल्के में ले रही थी, शायद इसकी कदर करना अब जरूरी हो गया है। तूने कोई दिखावा नहीं किया, कोई पोस्ट डालकर भाव नहीं खींचा, बस तू अपने आप में लगा रहा और लोगों ने तुझे पहचानना शुरू कर दिया। यही असली ताकत है। ये वो पल होता है जब उसके मन में डर पैदा होता है कि अगर मैंने इसे नहीं संभाला तो शायद कोई और इसे ले जाएगी। और भाई, जब ये डर आता है तब वो तुझे खोने से ज्यादा तुझे समझने लगती है। इसलिए याद रख, खुद को बेहतर बना, पर दुनिया को बताने के लिए नहीं, खुद के सम्मान के लिए। दूसरे लोग खुद बताएंगे कि तू कहां पहुंच गया है, और जब वो लड़की उन बातों को दूसरों से सुनेगी तो तुझे देखने की उसकी नजर ही बदल जाएगी। 3, जब हालात मुश्किल हों तब भी चल देना आना चाहिए, यही असली ताकत है। भाई, ज्यादातर लड़के सबसे ज्यादा किससे डरते हैं? उसके चले जाने से। इस डर में वो उसकी बदतमीजी, ताने, चुप्पी सब कुछ सह जाते हैं, बस उसे खोने से बचने के लिए। लेकिन तू समझ, जिसे तू हर हाल में बचा रहा है वही तुझे हल्के में लेने लगती है। असल ताकत वहां दिखती है जब तो किसी को पसंद करने के बावजूद बदले में इज्जत ना मिलने पर चुपचाप वहां से हट जाता है। मान ले वो चिल्ला रही है, ताने दे रही है या तेरे इमोशंस से खेल रही है, तू बहस मत कर। बस शांति से कह, मैं उस तरह की बात नहीं करता जहां इज्जत ना हो। जब बात समझदारी से हो सके तब करेंगे, और वहां से निकल जा। तेरी चुप्पी, तेरा संयम उसकी सोच को हिला देगा। उसे लगेगा इसने लड़ाई नहीं की, ये तो सीधा चला गया, और वही बात उसे सोचने पर मजबूर कर देगी। याद रख, शोर मचाने वाला ताकतवर नहीं होता जो बिना बोले निकल जाए। असली ताकत उसी के पास होती है। और यही चीज औरतों के भीतर छुपी हाइपरगेमी को झकझोर देती है। उन्हें वही पुरुष आकर्षित करता है जो जरूरत में भी अपनी गरिमा नहीं खोता। 4, हर बार एक जैसा मत बन। जब तू रहस्यमय होता है तब वो तुझ में उलझती है। मानव दिमाग एक पैटर्न पकड़ लेता है, हर बार वही बात, वही समय, वही तरीका, तो फिर वो चीज दिलचस्प नहीं लगती। दिमाग उसी चीज को पकड़ता है जिसे वो समझ नहीं पाता। अब अगर तू हर दिन सुबह सुबह गुड मॉर्निंग भेज रहा है, हर बार उसके बोर हूं कहने पर भागा चला जा रहा है, हर बार उसकी बातों पर ही चल रहा है, तो वो तुझे एकदम पढ़ा हुआ चैप्टर समझने लगेगी। लेकिन अगर तू कभी कभी अचानक अपने प्लान बदल दे और कोई सफाई भी ना दे, बस शांति से कह दे आज नहीं हो पाएगा, एक जरूरी चीज पर फोकस करना है, ना बहाना, ना डर, ना माफी, बस एक सीधा सा एहसास कि तेरी जिंदगी में उसके अलावा भी कई जरूरी चीजें हैं, तब उसका दिमाग सोचेगा आज तो उसने मना कर दिया, ये तो पहले कभी नहीं हुआ था। बस वही छोटा सा रहस्य तेरी अहमियत बढ़ा देता है। तू गेम नहीं खेल रहा, तू बस अपनी प्राथमिकताओं को महत्व दे रहा है। और यही बात उसे सोचने पर मजबूर करती है कि कहीं मैं इसे खो तो नहीं रही। याद रख भाई, जो आदमी हर बार हां करता है वो जल्दी भुला दिया जाता है, और जो कभी कभी ना कहता है उसकी मौजूदगी लोगों के दिमाग में बस जाती है। 5, जो करना है वो करके दिखा, बताकर नहीं,
बदलकर असर छोड़। भाई, आजकल हर कोई बोलता है मैं ये करूंगा, वो करूंगा, मेरे प्लान बहुत बड़े हैं, बस थोड़ा टाइम दे, फिर देखना। लेकिन असल में जितना ज्यादा तू अपने इरादों की बातें करता है, उतनी ही तेरी बातों की चमक फीकी पड़ती जाती है। क्योंकि हर बात जो बार बार दोहराई जाए वो असर खो देती है। पर अगर तू चुपचाप मेहनत कर रहा हो, बिना बताए, बिना दिखावे के, और फिर कुछ महीने बाद तेरा चेहरा बदल गया हो, चाल में आत्मविश्वास आ गया हो, तेरी नजरों में ठहराव और तेरे बोलचाल में सुकून आ गया हो, तो कोई बताने की जरूरत नहीं। लोग खुद बोलेंगे कुछ तो बदला है इसमें। और जब वो लड़की तुझे देखती है जो पहले तेरे साथ आराम से थी, अब वो सोचती है शायद अब ये मेरी पकड़ से बाहर निकल रहा है। क्यों? क्योंकि तू अब कुछ दिखा नहीं रहा, तू अब बन चुका है। इसे मनोविज्ञान में कहते हैं, बिना घोषणा किए किए गए कार्य सबसे गहरी छाप छोड़ते हैं। जब तू सिर्फ बोलता है तो लोग सुनते हैं, जब तो करता है तो लोग मानने लगते हैं। भाई, ये याद रख, तो किसी को अपना लक्ष्य बताकर प्रभावित नहीं कर सकता, पर जब तेरे बदलाव बोलने लगे, तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं रहती। तो अगली बार जब तुझे लगे कि तू किसी को दिखाना चाहता है कि तू कितना मेहनती है, बस खुद से कह, चुपचाप कर, और फिर खुद तेरा बदला हुआ चेहरा जवाब बनेगा। 6 अपने नियम खुद बना और उन्हें बिना गुस्से लेकिन पूरे ठहराव से लागू कर। देख भाई, आजकल ज्यादातर लड़के क्या करते हैं? वो लड़की की पसंद नापसंद, उसके मूड, उसके टाइम के हिसाब से खुद को बदलते रहते हैं। वो सोचते हैं कि जितना ज्यादा वो उसे समझेंगे, उतना ज्यादा वो उन्हें पसंद करेगी। लेकिन हकीकत ये है, अगर तू खुद के लिए कोई नियम नहीं रखता तो दुनिया तुझे किसी भी दिशा में घुमा सकती है। अब जरा सोच, तीसरी मुलाकात तय थी, पर वो बिना बताए आधे घंटे देर से आती है। कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, बस कैजुअली आ गई। अब ज्यादातर लड़के मुस्कुराकर कहेंगे, कोई बात नहीं, मैं तो इंतजार करता रहूंगा। लेकिन एक आत्मसम्मानी पुरुष जो अपने समय और अपनी गरिमा की कदर करता है, वो शांति से कहेगा, मैं समय की बहुत कद्र करता हूं। हम तब मिलेंगे जब हम दोनों सही मन स्थिति में हों। आज नहीं, ना कोई ड्रामा, ना कोई उलाहना, ना कोई मिन्नत, बस एक सीधा संकेत, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, लेकिन मैं अपने नियम नहीं तोड़ता। उस पल लड़की को यह एहसास होता है कि तू उसे जरूरत के कारण नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर चाहता है। और यही बात उसे भीतर से हिला देती है। यही असली पुरुष शक्ति है, ना चीखना, ना गुस्सा करना, बस शांत रहकर अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना। ऐसे पुरुष का सम्मान सिर्फ औरतें ही नहीं, हर कोई करता है। तो याद रख भाई, अपने नियम खुद तय कर और उन्हें बिना डर के निभा। जो पुरुष दूसरों के नियमों पर चलता है, वो हमेशा पीछा करता है, पर जो अपने नियम पर टिका रहता है, दूसरे उसकी ओर खींचे चले आते हैं। साथ अपनी जिंदगी को इतना दिलचस्प बना ले कि वो तुझसे जुड़ने को एक सौभाग्य माने। भाई, ज्यादातर लड़के क्या करते हैं? जैसे ही किसी लड़की से थोड़ा लगाव बनता है, वो अपनी पूरी दुनिया उसी के इर्द गिर्द बुनने लगते हैं। उनके सपने, उनका टाइम, उनकी ऊर्जा, सब कुछ बस एक ही सवाल में सिमट जाती है, उसे कैसे खुश रखूं। लेकिन एक बात याद रख, जिस पल तू अपनी जिंदगी किसी और के लिए बना देता है, उसी पल से तू अपना मूल्य खोने लगता है। अब जरा सोच दूसरी तरफ, एक ऐसा पुरुष जो दिन भर व्यस्त रहता है, जिसकी जिंदगी में उद्देश्य है, अपने लक्ष्य हैं, जो सुबह खुद के लिए उठता है, जिसके पास प्रोजेक्ट है, दोस्त हैं, अपनी दुनिया है, और जो फिर भी उसे थोड़ा लेकिन सच्चा समय देता है।
तो उस लड़की के दिमाग में एक सवाल पैदा होता है, ये इतना व्यस्त होते हुए भी मुझे समय क्यों दे रहा है? कहीं और कौन कौन इसका ध्यान चाहता होगा? बस भाई, यही सवाल उसकी सोच को पूरी तरह बदल देता है। अब वो तुझे आसान नहीं समझती, अब वो सोचती है, क्या मैं इसके लायक हूं? और देख, जब एक लड़की तुझे पाने के लिए खुद को काबिल बनाने की सोचने लगे, तब तू जीत चुका है। यही असली मर्द की जिंदगी है, जहां तू अपनी दुनिया का केंद्र खुद होता है और जो उसमें जुड़ता है वो खुद को सौभाग्यशाली मानता है। तो याद रख, किसी लड़की को पाने के लिए अपनी दुनिया मत छोड़, अपनी दुनिया को इतना शानदार बना दे कि वो खुद उसमें हिस्सा मांगे। 8. दबाव में घबराने की बजाय मुस्कुराना सीख, यही असली मर्द की पहचान है। अब सुन भाई, कई बार लड़की तुझसे ऐसे सवाल पूछेगी जो असल में सवाल नहीं, इम्तिहान होते हैं। वो तुझसे बोलेगी, अगर तू मुझे सच में चाहता है तो अपनी स्टोरी में क्यों नहीं डालता? या सच्चा मर्द वही होता है जो दुनिया को दिखाए कि वो किसके साथ है। अब ज्यादातर लड़के यहां फंस जाते हैं, डर जाते हैं कि कहीं वो नाराज ना हो जाए, या सोचने लगते हैं अगर मैंने कुछ ना किया तो शायद वो चली जाएगी, और फिर वो जल्दी से स्टोरी डालते हैं या सफाई देने लगते हैं, मैंने डाला था, बस तुमने देखा नहीं। लेकिन एक मर्द जो भीतर से स्थिर और शांत होता है, वो ना सफाई देता है ना डरता है, वो बस हल्के से मुस्कुराता है और शांति से कहता है, मतलब मैं शांति पसंद करता हूं। बस इतनी सी बात, बिना बहस, बिना सफाई, बिना डर। उस पल लड़की को लगता था तू घबरा जाएगा, तेरे चेहरे पर असुरक्षा दिखेगी, पर जब तू मुस्कुराता है तो वो देखती है तू खुद की छवि उसके हाथ में नहीं दे रहा। और भाई, जो अपनी पहचान खुद तय करता है वही असली मर्द होता है। ये वही पल होता है जहां तू परीक्षा पास नहीं करता, तो परीक्षा ही खत्म कर देता है, क्योंकि असली ताकत बहस करने में नहीं, बल्कि मुस्कुराकर बिना लड़ाई के सामने वाले का दबाव खत्म कर देने में है। तो याद रख, प्रेशर तेरे लिए खतरा नहीं, मौका है। मौका ये दिखाने का कि तू कितना ठहरा हुआ है। 9 विकल्प पैदा कर, पर उन्हें इस्तेमाल मत कर, यही असली पुरुष की चुप ताकत है। भाई सुन, तुझे प्लेयर बनने की जरूरत नहीं है, ना हर लड़की से बात करनी है, ना हर बार फ्लर्ट करना है, पर तुझे इतना आकर्षक, आत्मनिर्भर और शालीन बनना है कि लोग तुझे चुपचाप नोटिस करें। और वो लड़की भी। तेरा पहनावा साधारण हो सकता है, पर तेरी चाल में ठहराव हो, तेरी आंखों में ध्यान हो, तेरी जिंदगी में उद्देश्य हो, तो तुझे देखकर ही समझ आ जाता है ये लड़का किसी के पीछे नहीं भागता। पर बहुतों की नजर इसी पर है। अब असली खेल यहां शुरू होता है, जब तुझे खुद पता हो कि अगर कोई तुझे हल्के में ले तो दुनिया में और भी लोग हैं जो तेरी वैल्यू को समझते हैं, लेकिन तू फिर भी सबको छोड़कर उसी के साथ जुड़ा है। इससे क्या होता है? वो सोचती थी ये तो मेरा है, ये तो मेरी जेब में है। अब वो सोचती है अगर मैंने गलती की तो इसे कोई और ले जाएगा। और भाई, जब डर उसके अंदर आने लगे कि मैं इसे खो सकती हूं, तभी असली आकर्षण शुरू होता है। ये वही पल होता है जहां तू डेस्परेट नहीं दिखता, तू चुनने वाला बन जाता है। क्योंकि ज्यादातर लड़के किसी एक का साथ पाने के लिए अपना आप खो देते हैं, पर असली मर्द वो है जो विकल्प होने के बावजूद भी संयम और वफादारी चुनता है। तो याद रख, विकल्प होना ताकत है, पर उनका इस्तेमाल ना करना असली चरित्र है। 10 खूबसूरती की नहीं, शांति की तारीफ कर, तभी वो असली बदलाव लाएगी। देख भाई, ज्यादातर लड़के जब किसी लड़की की तारीफ करते हैं तो क्या कहते हैं? तू बहुत प्यारी लग रही है, तेरी ड्रेस कमाल की है,
तेरी आंखें जान ले लेती हैं। ये सब सुन सुनकर लड़कियां आदत डाल लेती हैं ध्यान खींचने की, ना कि ध्यान देने की। क्योंकि जब हर कोई बस उसके बाहरी रंग रूप की तारीफ करे तो वो सोचती है ड्रामा करो, थोड़ा भाव दो, थोड़ा चौंकाओ, बस यही तरीका है अटेंशन पाने का। लेकिन अब सोच, एक मर्द जो बाहरी शोहरत नहीं, अंदर की शांति देखता है, वो तब तारीफ करता है जब वो लड़की किसी झगड़े में बिना चीखे चिल्लाए खुद को संभाल लेती है, किसी परेशानी में भी साथ छोड़ने की धमकी नहीं देती, या जब वो तेरे साथ बैठी हो, बिना शोर के भी सुकून दे रही हो। और तू कहता है तेरा ये सुकून, ये सबसे ज्यादा आकर्षक चीज है तेरे अंदर। भाई, ये लाइन सीधी उसके दिल पर जाती है। अब वो समझती है कि तू ऐसा मर्द है जो दिखावे पर नहीं, वास्तविक भावनात्मक संतुलन पर रिएक्ट करता है। और यही वो पल होता है जहां उसका हाइपरगैमिक माइंड ध्यान खींचने से हटकर ध्यान देने की तरफ मुड़ता है। अब वो उस शांति को दोहराना चाहती है, क्योंकि अब उसे समझ आ गया कि ड्रामा पर रिएक्शन नहीं मिलेगा, पर सुकून पर सम्मान जरूर मिलेगा। तो याद रख भाई, अगर तू चाहता है कि एक औरत अपने बेस्ट वर्जन में रहे, तो उसकी सबसे शांत और समझदार चीज की तारीफ कर। उसी पल तू बाकी लड़कों से अलग हो जाएगा। 11 अपना समय इतना कीमती बना दे कि उसे पाना किसी के लिए हक नहीं, सम्मान लगे। देख भाई, समाज में एक सीधी सी बात है, जो चीज आसानी से मिलती है उसकी कद्र कम होती है। अब यही बात जरा अपनी टाइम पर लागू कर। ज्यादातर लड़के क्या करते हैं? लड़की बोले बोर हो रही हूं, आजा चिल करते हैं, और लड़का सीधा भागा चला आता है, ना कोई सवाल ना कोई शर्त, बस वो बुला रही है, यही काफी है। लेकिन सोच, जब तू हर बार उसी वक्त उसी अंदाज में हाजिर हो जाता है, तो तेरी वैल्यू क्या रह जाती है? रूटीन, बैकअप प्लान, बोरियत मिटाने का टाइम पास। लेकिन भाई, एक असली आत्मसम्मानी मर्द क्या करेगा? वो कहेगा चलो जब दोनों पॉजिटिव एनर्जी में हो तब मिलते हैं। मैं सिर्फ ऐसे कनेक्शंस में वक्त लगाता हूं जहां वाइब बनी हो। मैं बोर लोगों से नहीं मिलता। ये लाइन कोई घमंड नहीं है, यह तरीका है अपनी वैल्यू याद दिलाने का। अब वो सोचती है इसके टाइम का भी स्तर है, हर कोई इसका टाइम नहीं पा सकता। अगर मैं इसकी लाइफ में बने रहना चाहती हूं, तो मुझे भी इंटेंशनल और वाइब्रेंट बनना पड़ेगा। और भाई, यही से सब बदलता है। अब वो एफर्ट डालती है, अब वो तेरे टाइम को डिफॉल्ट नहीं समझती, अब वो कनेक्शन को डिजर्व करने जैसा ट्रीट करती है। तो याद रख, जो मर्द खुद को प्रायोरिटी देता है, उसी को दुनिया प्रायोरिटी देती है। 12 बहस मत कर, फैसला कर। यही है असली लीडरशिप की भाषा। देख भाई, बहुत सारे लड़के एक ही गलती बार बार करते हैं। जब लड़की सवाल उठाती है या उलाहना देती है, तो वो घबरा जाते हैं और सफाई देने लगते हैं। नहीं यार, मैंने इसलिए किया, तू गलत समझ रही है, दरअसल ऐसा था। और इस बहस में वो अपनी पूरी मास्कुलिन एनर्जी गिरवी रख देते हैं। अब जरा सोच उस मर्द के बारे में जो जब लड़की कहे तो बाहर क्यों जा रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं रुकता, तो वो शांति से जवाब देता है, मैं पहले ही प्लान बना चुका हूं, हम बाद में बात करेंगे। ना बहस, ना चिढ़, ना सफाई, सिर्फ एक ठहरा हुआ वाक्य जो ये बताता है कि तू अपने फैसलों के लिए किसी की परमिशन नहीं मांगता। और भाई, यही पर होता है असली पलटाव, जब तू उसका रिएक्शन नहीं बनता, बल्कि अपना लीडरशिप फ्रेम सेट करता है। अब वो देखती है ये लड़का जवाब नहीं देता, रास्ता दिखाता है, ये समझाने में नहीं उलझता, दिशा में चलता है। याद रख, जो मर्द हर बात पर सफाई देता है, वो धीरे धीरे अपनी इज्जत खो देता है। और जो मर्द अपने फैसले शांति से, दृढ़ता से लेता है, उसकी चुप्पी भी सम्मान कमाती है। तो भाई,
अगर तू अब भी किसी को खुश रखने के लिए हर बात पर जस्टिफिकेशन देता है, तो आज से ये लाइन अपने अंदर उतार ले। अब से बहस नहीं, बस फैसले होंगे। तेरा जब शब्द कम पड़ जाए, वहां तेरी खामोशी बोले और उसकी दुनिया हिला दे। देख भाई, ज्यादातर लड़के जब किसी लड़की का रवैया बदलता देखते हैं, जैसे वो मैसेज का जवाब देर से देने लगे, बातों में ठंडापन आ जाए या वाइब अचानक हल्की सी फिसल जाए, तो क्या करते हैं? घबरा जाते हैं। फिर शुरू होता है, क्या हुआ? तू पहले जैसी नहीं रही। मैंने कुछ गलत कहा क्या? मतलब उन्हें लगने लगता है कि खामोशी को तोड़ना ही इकलौता रास्ता है। लेकिन सच्चाई यह है भाई, जो मर्द चुप रहकर भी गूंज पैदा कर सके, उसी की प्रेजेंस सबसे गहरी होती है। अब सोच, वो थोड़ा इमोशनली डिस्टेंट हो रही है, और तू भी उतनी ही शांति और स्थिरता के साथ जवाब दे रहा है। ना ज्यादा बात, ना ज्यादा उम्मीद, ना ताने, ना गिल्ट ट्रिप्स, बस एक वाइब, मैं यहां हूं, पर जबरदस्ती नहीं। और यहीं से शुरू होता है असली साइकोलॉजिकल उल्टा असर। अब वो सोचने लगती है, इसने मैसेज क्यों नहीं किया? क्या इसे फर्क नहीं पड़ता? क्या ये अब भी इंटरेस्टेड है? और भाई, यही सवाल उसकी दिलचस्पी को वापस खींच लाते हैं। क्यों? क्योंकि तू चेस नहीं कर रहा, तू मिरर कर रहा है उसके एनर्जी लेवल को। खामोशी में सबसे ज्यादा ताकत इस बात की होती है कि वो दूसरे इंसान को खुद से सवाल पूछने पर मजबूर कर देती है। जब तू ज्यादा बोलता है, वो आराम से बैठ जाती है, पर जब तू चुप रहता है, वो बेचैन हो जाती है। तो याद रख, हर बार शब्दों की बौछार से जवाब देने की जरूरत नहीं होती। कई बार एक शांति भरा सीन उस क्या हुआ से भी ज्यादा इंपैक्ट छोड़ता है। 14 भावनात्मक ब्लैकमेल को पहचान और उसमें ना फंस, यही असली आत्मसंयम है। देख भाई, कभी कभी लड़की तुझसे सीधे कुछ नहीं कहती, पर उसकी बातें, उसकी खामोशी, उसके आंसू या उलाने तेरे अंदर एक गिल्ट पैदा करने की कोशिश करते हैं। वो कहेगी, अगर तू सच में मुझसे प्यार करता तो मेरे लिए ये करता, या फिर कोई और होता तो अब तक ये कर चुका होता। ये बात सुनते ही ज्यादातर लड़के घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं, कहीं मैं गलत तो नहीं? क्या मैं उसे प्रूव नहीं कर पा रहा कि मैं सच्चा हूं? और इसी डर में वो खुद को उसके हिसाब से झुका लेते हैं। पर भाई, यहीं पर तू खुद को खो देता है। अब सोच जरा उस मर्द के बारे में जो शांति से जवाब देता है, अगर मुझे अपना प्यार साबित करने के लिए किसी टेस्ट में पास होना पड़ी, तो ये रिश्ता असली नहीं है। बस एक लाइन, ना चिल्लाहट, ना सफाई, सिर्फ स्पष्टता और गरिमा। इस पल तूने फ्रेम गिराया नहीं, कायम रखा। और यही वो लम्हा है जो उसे सोचने पर मजबूर करता है। ये मर्द खेल नहीं खेलता, ये अपना सम्मान नहीं गिराता, और अगर मैंने इसे ज्यादा दबाया तो मैं इसे खो दूंगी। याद रख, इमोशनल ब्लैकमेल प्यार नहीं होता। प्यार उस जगह होता है जहां चुनाव होता है, मजबूरी नहीं। अगर तू खुद को गिल्ट में डालकर किसी को खुश रखने की कोशिश कर रहा है, तो तू खुद से बेवफाई कर रहा है। तो भाई, आज से ये लाइन अपने अंदर बसा ले, मैं भावनाओं को समझता हूं, पर उन पर बिकता नहीं। 15 अपने बदलाव की हवा मत कर, बस आंधी बनकर लौट। देख भाई, आजकल हर कोई अपनी जिंदगी के हर छोटे बदलाव को सोशल मीडिया पर चिपकाता है। आज से जिम शुरू किया, बड़े सपने हैं, अब बदला हुआ इंसान हूं। पर सच्चाई यह है, जो मर्द वाकई बदल रहा होता है, वो बोलता कम है, करता ज्यादा है। अब सोच, तू अचानक 2 से 3 महीने के लिए चुप हो गया। ना इंस्टाग्राम पर पोस्ट, ना किसी को अपडेट देना, बस अंदर से ग्राइंड कर रहा है, जिम जा रहा है, काम में डूबा है, आदतें सुधार रहा है। और फिर 3 महीने बाद तू सामने आता है, शरीर अलग, चाल में आत्मविश्वास, चेहरे पर ठहराव और वाइब में गहराई। अब ना तुझे कुछ कहना पड़ता है, ना तुझे कुछ साबित करना पड़ता है, तेरा होना ही जवाब बन जाता है। और भाई,
जो लोग तुझे पहले हल्के में ले रहे थे, अब उनके दिल में एक ही बात चल रही होती है, ये कौन बन गया है? मैंने इसे क्यों अनदेखा किया था? अब शायद ये मेरे लिए आउट ऑफ रीच हो चुका है। याद रख, जो मर्द खुद के लिए बदलता है, वो लोगों को खुद ब खुद सोचने पर मजबूर कर देता है। ग्लो अप का असली कमाल तब है जब तू किसी को बोलकर नहीं, दिखाकर पछतावा दिलाए। और सबसे सुंदर बात, तू ये सब अटेंशन के लिए नहीं करता, तो करता है क्योंकि तू इवॉल्व कर रहा है, क्योंकि अब तू उस वर्जन से थक चुका है जो लोगों को एक्सप्लेन करता था। तो भाई, आज से एक ही बात अपने अंदर बसा ले, जब मैं वापस लौटूंगा तो लोग पूछेंगे ये क्या बदल गया, और मैं मुस्कुराकर कहूंगा जो जरूरी था वो कर दिखाया। 16 पब्लिक में दिखा अपना असर, पर शोर मचाकर नहीं, ठहराव के दम पर। अब देख, हाइपरगैमी का एक बहुत गहरा सच है, लड़की सिर्फ ये नहीं देखती कि तू उसे कैसे ट्रीट करता है, वो ये भी देखती है कि बाकी दुनिया तुझे कैसे ट्रीट करती है। मतलब तेरे दोस्त, तेरे आसपास के लोग, तेरे ऑफिस वाले, तेरे सोशल सर्कल में तेरी क्या वैल्यू है? क्या लोग तेरे सामने डिसीजन लेने रुक जाते हैं? क्या तू भीड़ में चिल्लाता नहीं, पर फिर भी सबकी नजरें तेरे आसपास टिकती है? अगर हां, तो तू एक मैग्नेटिक पुरुष बन चुका है। भाई, फर्क यह है, लोग शोर मचाकर खुद को साबित करते हैं, पर तू सिर्फ अपनी प्रेजेंस से माहौल पर असर डालता है। जब तू किसी ग्रुप में बैठा है, तेरी बातें कम होती हैं, तेरा बॉडी लैंग्वेज स्टेडी होता है, तेरी आवाज धीमी लेकिन भारी होती है। और तभी कोई बड़ा फैसला लेना होता है और लोग खुद ब खुद तेरी तरफ देखते हैं। वो कहती नहीं, पर वो सब देख रही होती है। और जब वो देखती है कि दूसरे तुझे फॉलो कर रहे हैं, तेरा सम्मान कर रहे हैं, तो उसकी अंदर की छेज एनर्जी फिर से जग जाती है। यही है पावर इन पब्लिक, ना फ्लेक्सिंग, ना दिखावा, बस एक काम, कॉन्फिडेंट प्रेजेंस जो भीड़ में भी स्टैंड आउट करती है। और भाई, ये स्टेटस तुझे इंस्टाग्राम पर नहीं मिलेगा। ये स्टेटस तेरे एटीट्यूड, वर्ड्स, रिएक्शंस और डिसीजन से बनता है। तो अगर तू चाहता है कि कोई लड़की तुझसे फिर से कनेक्ट करने लगे, तो खुद से यह सवाल पूछ, क्या मैं उन लोगों में से हूं जिनकी बात सुनी जाती है, या सिर्फ उन लोगों में से जो क्राउड में खो जाते हैं? 17 जब वो तुझे तोड़ना चाहे, तो और भी शांत हो जा, यही से असली ताकत दिखती है। देख, कई बार लड़की जानबूझकर ऐसी बातें करती है जो तुझे अंदर से हिला दे। वो बोलेगी, बाकी लड़के तो ऐसा नहीं करते थे, या फिर तेरे साथ बात करके तो कुछ भी सही फील नहीं होता। अब यहां ज्यादातर लड़के क्या करते हैं? घबरा जाते हैं, अपना बचाव करते हैं, उल्टा ताने मारते हैं या अपनी सफाई देने लगते हैं। पर तू नहीं, तू बस हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, ठीक है, तुम्हें जो फील हो रहा है वो तुम्हारा हक है, बस। ना डिबेट, ना सफाई, ना गुस्सा, तेरी शांति ही तेरा हथियार बन जाती है। और अब असली गेम शुरू होता है। वो जो सोच रही थी कि तू टूटेगा, तू रोएगा, तू लड़ेगा, अब वो खुद को तेरे लेवल तक उठाने पर मजबूर हो जाती है, क्योंकि तू गिरा नहीं, तू फ्रेम में टिका रहा। अब सोच दूसरा सीन, तू उससे मिलने गया, वो ठंडी वाइब दे रही है, फोन में घुसी हुई है, डिसरिस्पेक्टफुल है। अब तो क्या करता है? शांत और दृढ़ स्वर में कहता है, लगता है आज की एनर्जी ठीक नहीं है, मैं निकलता हूं। फिर कभी बात करते हैं और उठकर चला जाता है। 19 तारीफ की भूख मार दे, तभी तो वाकई असरदार बनता है। अब सुन ध्यान से, हर आदमी के अंदर एक चाहत होती है, कोई उसे नोटिस करे, कोई कहे कि भाई क्या लुक मार रहा है, तू तो बदल गया, तेरी बातों में अब वजन आ गया है। और यही वो जगह है जहां मैक्सिमम मर्द फंस जाते हैं। वो हर छोटे बदलाव पर वैलिडेशन ढूंढते हैं। तूने नोटिस नहीं किया मैंने बाल कटवाए? मैंने तुझसे बात की और तूने रिएक्शन ही नहीं दिया। ये लाइंस जब तू बोलता है, तेरी वैल्यू वहीं जीरो हो जाती है। अब सोच उस मर्द के बारे में जो चुपचाप जिम गया, अपना काम किया,
अपने आप पर मेहनत की और जब उसकी लड़की कुछ नहीं कहती तो वो मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाता है। ना ताना ना तकरार। क्यों? क्योंकि उसको पता है मैं खुद को देख चुका हूं, मुझे किसी और से देखने की जरूरत नहीं है। और अब होता है असली पलटवार, जब वो देखती है कि तू उस वैलिडेशन के बिना भी खुद में शांति से खड़ा है तो उसके अंदर से वैलिडेशन अपने आप आना शुरू हो जाती है। तू बदल गया है, अब तेरे अंदर कुछ अलग सा है। मुझे तुझसे बात करते हुए अब और भी सेफ फील होता है। ये सब वो तब बोलती है जब तू एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता, क्योंकि तू नीडनेस को मार चुका होता है। याद रख भाई, जिस पल तू वैलिडेशन मांगना छोड़ देता है उसी पल लोग तुझे वैलिडेट करने लगते हैं। पावरफुल वही है जिसे कोई पहचान दे या ना दे, उसकी वैल्यू फिक्स रहती है। 20 अपनी दुनिया का एक टुकड़ा हमेशा छुपा कर रख, वहीं से रहस्य पैदा होता है। अब देख, अधिकतर मर्द सोचते हैं कि अगर वो हर बात लड़की से शेयर करेंगे, अपने गोल्स, फीलिंग्स, डाउट्स, इनसिक्योरिटीज, तो वो उन्हें और ज्यादा समझेगी, अप्रिशिएट करेगी और उनसे जुड़ी रहेगी। पर होता उल्टा है। जब तू हर चीज खोलकर रख देता है, जब तेरे पास कोई पर्सनल मिस्ट्री नहीं बचती, तो उसकी क्यूरियोसिटी मर जाती है। और भाई, जहां क्यूरियोसिटी मरती है वहां अट्रैक्शन भी दम तोड़ देता है। अब सीन ऐसा सोच, वो तुझसे पूछती है क्या सोच रहे हो, और तू अगर सब कुछ स्पिल कर देता है, बस सोचा कल जिम जाओ, फिर दोस्त से मिलूं, फिर शायद नेटफ्लिक्स देखूं, तो बात वहीं खत्म हो जाती है। पर तू अगर हल्के से मुस्कुराकर कह दे बस कुछ चीजों पर काम चल रहा है, और फिर बात आगे बढ़ा दे, अब तूने कुछ नहीं बताया पर बहुत कुछ कह दिया, अब उसका दिमाग उस खाली जगह को भरने लगेगा। क्या चल रहा है इसके दिमाग में? ये किससे बात करता है? कौन सी चीज है जो मुझे नहीं बताई? यही है मास्टर स्ट्रोक, रहस्य यानी मिस्ट्री। वो आग है जो हाइपरगैमी को जलाती है, क्योंकि एक औरत उसी को चेस करती है जो उसके लिए थोड़ा अधूरा होता है, थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है, थोड़ा अनजाना रहता है। और सुन भाई, इसका मतलब ये नहीं कि तू झूठ बोले, बल्कि तू बस सब कुछ परोसने की आदत से बाहर आ। हर बात शेयर करना क्लोजनेस नहीं बनाता, कभी कभी ना कहना भी कनेक्शन बढ़ाता है। तो भाई, अब तेरे पास है वो 20 साइकोलॉजिकल मास्टर कीज जो किसी भी आदमी को ऐसा बना सकते हैं जिसकी तरफ हाइपरगैमी झुकती है, क्योंकि अब तू पीछा नहीं करता, तो वो बन गया है जिसे पाया जाता है। अगर तू इन सभी पॉइंट्स को जीने के लिए तैयार है, ना सिर्फ समझने के लिए, तो नीचे कमेंट कर, अब मैं रहस्य नहीं रहस्यपूर्ण बनूंगा। और याद रख, तू जो छुपाता है वही तुझे चमकाता है, और जो खुद को पूरी तरह खोल देता है उसकी चमक धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है। भाई, ये वीडियो सिर्फ एक लिस्ट नहीं थी, ये एक मानसिक क्रांति थी। अगर तूने इन 20 तरीकों को समझ लिया तो अब तू वही आदमी है जिसे कोई खोना नहीं चाहता और हर कोई समझना चाहता है। अगर तू वाकई अपने अंदर वो रहस्यमय शक्ति जगाना चाहता है जिससे अट्रैक्शन अपने आप खिंचती है, तो इस वीडियो को लाइक कर, सब्सक्राइब ठोक और कमेंट में लिख, अब मैं पीछा नहीं असर करूंगा। याद रख, जो मर्द अपने इमोशंस का मालिक होता है, जो अपनी चुप्पी से जवाब देता है, वो कभी किसी के पैमाने पर नहीं तौला जाता, वो खुद एक पैमाना बन जाता है। सब्सक्राइब कर निर्भय मार्ग, जहां तू सीखेगा प्यार नहीं पावर के साथ जीना, रिएक्ट नहीं रीसेट करना, और सबसे बड़ी बात, मर्द बनना जिससे खुद की भी नजरें ना हटें। अगली वीडियो तक अपना फ्रेम मत खो, अपना गेम मत छोड़ और किसी के पीछे मत भाग। निर्भय बन, स्थिर बन, रहस्यमय बन। निर्भय मार्ग वहां से शुरू होता है जहां बाकी रुक जाते हैं।